चलो यार, ओडीआई सीरीज फाइनली खत्म हो चुकी है। अब वो वहां पर रोहित और कोहली को फेवरेट भी दे दिया भाई हम लोगों ने। चले गए हैं। बिल्कुल यार। अब शुरू होने वाली टी20 सीरीज। टी20 सीरीज 5 मैचों की होने वाली है, जिसमें कि मुझे मेरी तरफ से लग रहा है कि इंडिया के पास एडवांटेज होने वाली है। मतलब एक तरफा तो नहीं बोलूंगा मैं, टक्कर जरूर होने वाली है। और थोड़ा सा आगे मुझे ऑस्ट्रेलिया लग रही है भाई। एक बात और है, हेजलवुड जो है ना, लोगों को चुप रखना जानता है, वो चुप रखता है, लेकिन अभिषेक शर्मा चुप रहने वालों में से है नहीं। अरे मैं ठीक बता है? रहा हूँ ना, अगर वो चल गया पहले ओवर में, हो सकता है हेजलवुड पे बैकफायर कर जाए। हेजलवुड इतना छोटा बॉलर है नहीं, उसको बहुत अंडररेटेड बॉलर मान जाता है। वो आगे से बॉल को राइज करता है। Pressure ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं वो अच्छे से तैयार होकर आते हैं, होमवर्क करके आते हैं। उन्हें पता है कि क्या स्ट्रेंथ है बैट्समैन की, क्या वीकनेस है। उसे पता है फाइन लेग पीछे लेना है, बिल्कुल और सही बॉडी बात पे है। लैंड डालेगा तो वहां पे कैच बन सकता है। ये बात बिल्कुल सही बात है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बिल्कुल होमवर्क करके जाते हैं। वो ये जानते हैं कि किस खिलाड़ी को कहाँ टारगेट करना है। वही। वो प्लान ए और बी हमेशा तैयार रखते हैं, अगर वो जहाँ पे प्लान ए target और कर बी रहे हैं। नहीं, प्लान ए बी सी भी उनके पास रहता है रेडी। लेकिन नॉर्मली यही काम कर जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा सटीक उनकी इन्फॉर्मेशन रहती है, जो कि काम आने वाले थे। क्योंकि मुझे अब भी और याद है, प्लस उनके पास सारे अब भी मैच याद है, विनर्स भी मुझे हैं। अब भी याद है वो जो फाइनल में सूर्य कुमार यादव को लगभग बेचारा सा फील कराया था ना। वही मैं कह रहा हूँ ना, उनके पास वो- प्लान ए बी सी तीनों हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हें पता है कि मैच कैसे जीतते हैं। उनके पास सारे मैच विनर्स हैं। अब उनकी बैटिंग देखो, मिचेल मार्श मैच जीत सकता है, ट्रेविस हेड वहाँ पे अच्छा बैट्समैन है, मैथ्यू शॉर्ट भी है, और फिर आपके पास आखिरी में टिम डेविड जैसा विस्फोटक बल्लेबाज। बिल्कुल। अवन के बारे में मैं T20 फॉर्मेट अवन में के बारे में मैं बता दूं। अवन के बारे में मैंने पढ़ा कि आज से लगभग 10 साल पहले वो अपनी जो बिग बैश की टीम है जिससे खेल रहा है, उसका सपोर्टर था, और वो मैच देखने गया था। ऐसे उसने कई 10 सारे साल- प्लेयर हैं 10 ऑस्ट्रेलिया साल में। पहले इंटरव्यू में 10 साल पहले बोला था कि मैं अपने आप को 10 से 12 साल बाद टीम के लिए खेलता हुआ देखना चाहता हूँ। और 10 साल अब बाद, देख लीजिए आप कमिटमेंट 10 साल प्लेयर्स बाद की। पहली ट्रॉफी अपनी होबार्ट हरिकेन्स को जिताई है उसने, वो भी फाइनल में शतक मार कर। ये बहुत ज्यादा वायरल भी होता है, कितना- मैंने भी क्या पढ़ा था बड़ा ये। मोमेंट होगा उनके लिए। और फिलहाल फॉर्म में भी है, सिर्फ फाइनल में नहीं, मैंने पूरे बिग बैश कवर करी है। मतलब अलग लेवल की कुटाई कर रहा है लड़का। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप देखिए सारे बेहतरीन छक्के मार रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड में 80 मीटर ग्राउंड में 90 95 मीटर के सारे छक्के मार रहा है। और फाइनल में तो 2 बॉल ग्राउंड के बाहर मारी। बुमराह अंदर आती हुई बॉल पे मार्स को भी टारगेट कर सकता है। मार्स का एक बॉक्स है जो 4th स्टंप की लाइन पर है, जिसपे वहां पे वो वीक नजर आता पर है। आप वो अगर बॉक्स थोड़ी को सी भी- छोड़े, अगर थोड़ी वो बिल्कुल बॉक्स को छोड़े। को छोड़ेंगे, थोड़ा सा भी रूम दिया तो इतने शानदार छक्के मारता है कवर्स की तरफ, इतने शानदार, जहां पे लोग तो उसके चौका पास एक्सपेक्ट पावर करते है। हैं, मैं वहाँ वही तो छक्का बोल रहा हूँ, मारते हैं। उस बॉक्स में डालना बॉल, हाँ, वो आपसे क्योंकि डलवाएगा नहीं वहाँ पे बॉल। वो आपको न्यूजीलैंड- बाकी आपका स्टार्टिंग में आपको इतने अच्छे शॉट मारेगा, आपका रिदम खराब कर देगा कि doubt, आप उस बेहतरीन बॉक्स फॉर्म। पे जान कर भी बॉल नहीं डाल पाओगे। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है। 150 रन के आसपास चेज कर रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ को। 145 वो एक रन तरफा chase कर करने देता थे। है भाई मैच को। 145 रन चेज करने थे। आप न्यूजीलैंड की बात करो, आईपीएल में देखो आप आप उसे। गैस करो, 145 रन चाहिए थे और सिर्फ 3 विकेट से मैच जीती है। एक बंदा कितने रन बना सकता है? क्योंकि 9 बंदों की बैटिंग आ गई, 110 रन बनाए उसने 145 रन के चेज। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, आप किस किस को आउट करोगे इस टीम में। एक तरफा मैच जिता सकता है। तो अगर सामने वाली टीम ऐसी है तो हमारी टीम में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा बुमराह के ऊपर, बिल्कुल। क्योंकि एक मात्र एक्सपीरियंस और प्लस वो अर्शदीप और हर्षित के साथ बॉल डालने वाले हैं। उनका मैं बता रहा हूँ, अर्शदीप का मैं बताता हूँ, ओडीआई में नहीं किया इतना अच्छा, उनका तो- हर्षित का आखिरी मैच अच्छा गया हो बिल्कुल। पर बुमराह के ऊपर बहुत प्रेशर रहने वाला है। बुमराह जिस लेग का खिलाड़ी है, उसे पता है कि बॉल कहाँ डालना है। ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत इंडिया मैच पे खेल मैं भी आऊंगा, चुका है। इंडिया पे मैं आऊंगा। मैं भी बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। बुमराह और अर्शदीप पावर प्ले में टारगेट करेंगे। मुझे बुमराह तो एक ही और डालेगा पावर प्ले में। अर्शदीप को पहला विकेट मिल जाना चाहिए, ट्रेविस हेड का। ठीक है, हेड का। हमने और देखा है कई दूसरा- बार, वो कई बार करते हैं। दूसरा 5वें ओवर में मेरे ख्याल से अक्षर बॉलिंग कराने आएगा, जहां पे वो मार्स को टारगेट कर सकता पर है। आई थिंक पावर प्ले में और अगर अक्षर आएगा तो अगर- मार्च तो उसको अगर अपने जल्दी- आड़े हाथों ले सकता है बहुत आसान है। बिल्कुल। लेकिन एक बात और है ना, देखें सब में स्पिन फ्रेंडली पिच रही है। अगर यहाँ भी स्पिन फ्रेंडली पिच रहती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया का मैंने ये भी देखा है कि सारे ही आउट हो जाते हैं एक तरफा से। बल्ला को मतलब हिट करने वाले खिलाड़ी है। अगर जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली पिच है तो हमारे पास स्पिनर्स तो अच्छे हैं। उनका इंटेंट बहुत अच्छा है, पर हाँ सही कह रहे हो, स्पिनर अच्छे। बिल्कुल पर सही बात है। कितने स्पिनर खेलेंगे एक टीम में? मुझे लगता है बस एक स्पिनर खेलेगा एक टीम में। मेरे ख्याल से 2 खेलेंगे। एक तो ऑलराउंडर अक्षर एज ऑलराउंडर अच्छा, हाँ, as all-rounder अक्षर और खेल दूसरा सकता है। कुलदीप। मेरे हिसाब से कुलदीप खेलना चाहिए। लोग बात कुछ कह रहे हैं वरुण को भी खिलाना चाहिए। नहीं, लेकिन कुलदीप को ही खिलाना चाहिए। फर्स्ट तो कुलदीप ही अटैक रहना करने चाहिए। वाला बॉलर कुलदीप है। जिस दिन विकेट मिलेंगे उस दिन 3-4 विकेट मिलेंगे। सही बात है। अक्सर है, अक्सर थोड़ा डिफेंसिव बॉलर करता है, लेकिन उसको डिफेंस में विकेट मिल जाते हैं क्योंकि उसका ड्रिफ्ट होता है अंदर की तरफ। ये बात आपकी एकदम ठीक है। पर आप मुझे बताओ कि अगर हमने उन्हें पहले रोक लिया तो क्या हम रन चेज कर पाएंगे? क्योंकि उनके पास जो एक मुझे लगता है लूप होल है वो है ज़ैम्पा, हेजलवुड उनके पास ज़रूर है, पर इन दोनों के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अरे रन चेज में तो मुझे लग रहा है रन चेज ही आसान है इंडिया के लिए। वो रन चेज ही तो करके इंडिया जीत रही है मैच। आप ये बात करो कि पहले
बैटिंग करके अगर 140-45 रन बना दे पर तो defend आप कर ये सकते देखो ना कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कहाँ तक है, कितनी लंबी बैटिंग है। अगर वो पहले बैटिंग है तो 250 रन तो आराम से बना सकते हैं, ऐसी बैटिंग है उनके पास। हैं। 250 रन तो प्लस नहीं इस बनने बॉलिंग वाले। अटैक के पास जहाँ पे बस हमारे पास एक ही बॉलर है बुमराह, अगर बॉल टर्न नहीं हुआ, कुलदीप को विकेट नहीं मिलते हैं, अरे तो भाई, फिर आप क्या करोगे? आपके पास कैसी बैकअप बात कर प्लान रहे हो? कैसे है? हर्षदीप ने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई ओडीआई में, हर्षित मैच में विकेट लेके दे रहा है। अर्शदीप ने इतनी अच्छी बॉल डाली मैच अगर में, रन तो उसको खा रहा ड्रॉप रन क्यों बंदा किया गया खाता था? है लेकिन विकेट तो लेके दे रहा है। हर्षित कभी भी बॉल ऐसे नहीं डालता कि बचने के लिए बॉल डाल रहा है, वो हमेशा विकेट टेकिंग डिलीवरी डालता है। वहां पे तो रन खाएगा भी बंदा। आप इतना तो पीछे, वहां पर रन रोकने हैं, इतना यही बोल पीछे- रहा हूँ। इतना अगर पीछे- आप विकेट नहीं लेते हो, अगर आप रन नहीं लूज करते हो अपनी टीम के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपनी टीम को अच्छी पोजीशन पे होल्ड करते हो। नहीं पर अगर आप विकेट लेके उसी ओवर में 20 रन दे रहे हो, तो मोमेंटम तो वापस उस टीम के पास चला गया ना। क्या कहते यही काम बुमराह अच्छे से करता है, इसलिए वो बड़ा बॉलर है। हर्षित राणा ने विकेट जरूर ली, पिछले मैच में 4 विकेट ली, पर उस मैच में आप ये देखो, पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया कर रही थी, तो कंडीशन साथ में थी। अगर यहाँ पर कंडीशन साथ नहीं देती है, तो बुमराह के अलावा मैं तो किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकता। कंडीशन आप किस हिसाब से कह रहे हो? क्या कहते हैं, स्पिन नहीं फ्रेंडली होगी या फास्ट फ्रेंडली? नहीं, फास्ट फ्रेंडली थी तभी तो हर्षित ने विकेट ली। अब वही बात है ना, फास्ट फ्रेंडली होगी तो अपना अभिषेक शर्मा है ना भाई, क्यों डर रहा है? भाई डर इस बात का है कि 6 ओवर अभिषेक शर्मा कैसे ना कैसे हैंडल कर लेगा। 6 ओवर के बाद उसे कैसे ट्रैप करना है, ये ऑस्ट्रेलिया को अच्छे से पता है। तो ये उनके पास जेम्पा है, उनके पास हेजलवुड ये है। कह और रहा- अगर आप एक मेरी बात सुनो, अगर हेजलवुड का पहला स्पेल अच्छा जाता है, तो जरूर अगर अभिषेक को आउट नहीं हुआ, तो वो जरूर हेजल को टारगेट बॉल डालने के लिए वापस लेके आएंगे। नहीं तो तू ये उन्हें कह पता रहा है कि स्पेल ऑस्ट्रेलिया- कंटिन्यू कैसे कराना है। ऑस्ट्रेलिया होमवर्क करके आएगी और इंडिया होमवर्क करके नहीं आएगी। नहीं, अभिषेक शर्मा को नहीं पता मैं कि ये नहीं कैसे बोल रहा, target मैं ये करना नहीं बोल रहा, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि कंडीशंस को मैं तो ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, मैं तो अपने कह रहा हूँ, होम ग्राउंड को मैं तो इंडिया कह से रहा हूँ, कई बेटर मैं जानती तो है। कह रहा हूँ ये क्या करते हैं, ये ट्राई करते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, शॉट को डलवा देते हैं 5वां ओवर, क्या कहते क्योंकि हैं, लेफ्टी अगर दोनों एंगल शॉट डालेगा मैक्सवेल को डलवा देते हैं 5वां ओवर। बिल्कुल। चाहे कैसा भी हो, अभिषेक शर्मा के सामने ट्राई करेंगे तो अभिषेक शर्मा लेगा नहीं। नहीं, उन्हें सही आगे। बात है, सही बात अभिषेक है। शर्मा ने 3 छक्के मार दिए, वो फॉर्म में आ गया। अब वो आके 7वें ओवर में 8वें ओवर में हेजलवुड ऐसा समय ले लेगा थोड़ा सा, 1 ओवर ही तो निकालना। मिचेल मार्श ने काफ़ी बेहतरीन कैप्टनसी करी पूरी ओडीआई सीरीज में, किस तरह से बॉलर्स का यूज़ किया, उनसे बेटर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शुभमन गिल से बहुत आगे थे मुझे कैप्टनसी थोड़ा में सा मिचेल डाउट मार्श में। अभिषेक शर्मा की तरफ से मैं बिल्कुल चिल हूँ। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है यार सूर्य कुमार यादव में। सूर्य कुमार ना अभी आउट ऑफ फॉर्म, साथ में गिल को भी कहूंगा, गिल भी आउट ऑफ फॉर्म है, अभी थोड़ा प्रेशर में दोनों। थोड़ा सा मीम भी बन रही है शून्य कुमार यादव वाली। हाँ, मुझे वो थोड़ा सा काफी वायरल हो रहा है। कप्तान साहब थोड़े से डावाडोल से लग रहे हैं और बड़े ग्राउंड भी होने वाले हैं, तो वो हुक शॉट भी शायद काम ना आए इतना। नहीं, हुक शॉट तो आई थिंक काम आएगा इस विकेट पे। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप हुक शॉट आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो कहाँ कनेक्ट होगा भाई? पेस से बॉलर है, आपको वैसे बाउंस ये मिल रहा बात है, भी है क्योंकि पेस से आएगा, Bounce बाउंस भी मिलेगा। पिकअप करना चाहिए बिल्कुल। अगर पिकअप कर पाए, पिकअप ही तो नहीं कर पा रहे। क्योंकि फॉर्म नहीं है। हाँ वही तो, पिकअप नहीं कर पा रहे, पिकअप कैसे करेंगे ये बताओ। मुझे लगता है ज़्यादा समय लेंगे नहीं, अच्छे प्लेयर हैं, बड़े उच्च कोटि के प्लेयर हैं, उन्हें ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए शॉट्स लेने के लिए। अगर वो बीच में आते तो कहीं ना कहीं 1-2 बॉल सिंगल बस डबल करके। यही उम्मीद रहेगी कि समय ना ले और पहले मैच से आ जाए, क्योंकि एक मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया हावी हो गई तो फिर वो क्योंकि अच्छा मौका है भाई, सीरीज को ऐसे छोड़ते नहीं है, बड़े ग्राउंड है। एक और बात है, वो क्या कहते हैं, जिस नंबर पे बैटिंग करने आएंगे, जिस नंबर पे बैटिंग करने आते हैं ना, तो बीच में टारगेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स की को। कमजोर कड़ी भी आने वाली है। बार्लेट का एक और इशू है, वो बैक ऑफ द एंड स्लोअर वन डालते हैं, बस उसको कंट्रोल कर लो। बार्लेट नेथन एलिस भी डालते हैं। हाँ, एलिस भी बैक ऑफ द एंड स्लोअर वन डालते हैं। एलिस को कंट्रोल कर लो, उसकी स्लोअर वन को। एलिस के 4 ओवर में 40 रन पक्के हैं, और जिस हिसाब से वो क्या कहते हैं सूर्य कुमार यादव स्वीप भी खेलते हैं, उस हिसाब से जेम्पा को भी आराम से क्योंकि खेल सूर्य सकते कुमार हैं स्पिन बीच में अच्छा खेलते बीच में। हैं। हाँ, अच्छे स्वीप शॉट खेलते हैं, बड़ा मुझे ground लगता है वो बनवा लो। जेम्पा को भी टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये नहीं कि जेम्पा डाले तो उनको रोक लेता हूँ, इनके ऊपर निकाल देता हूँ, नहीं, सूर्य उनको टारगेट करते नजर आएंगे। अगर लूजो मिलेगी सूर्य- वो स्वीप भी चलो, लगाएंगे। सूर्य का तब ठीक है, लेकिन सूर्य से पहले वो आने वाला है अपना तिलक वर्मा, तिलक बिल्कुल फॉर्म में स्टार चल किड। रहा है, फॉर्म में चल रहा है, फाइनल जिता के आया है, और यहाँ पे भी बिल्कुल उसी की उम्मीद करूंगा मैं, वही फॉर्म नहीं, यहाँ पर तो फिर भी प्रेशर कम रहेगा, जैसे उसने मैच में लास्ट टाइम परफॉर्म किया था। यहाँ तो पहला मैच, यहाँ पे तो खुल के भी खेल सकता है वो, और जो बंदे के पास क्लास है, प्लस वो एक लेफ्टी वाला वो भी पूरा कर देते हैं लूप होल, जो गंभीर को हमेशा टीम में देखता है। और बात है ना, शुभमन गिल भी आउट ऑफ फॉर्म है, तो तिलक वर्मा की जिम्मेदारी होगी कि शुभमन गिल को टाइम दे। तो वो उस सिनेरियो में कैसे होगा, मैं यही सोच रहा हूँ कि तो तिलक तिलक की वर्मा जिम्मेदारी- अच्छा खेलते हैं बाउंस को, उसमें कुछ नहीं है। अगर उन्हें लूज बॉल मिलेगा तो लूज बॉल को मारेंगे, जरूर तिलक मारेंगे, वर्मा खेल सकता है ना बढ़िया, अगर वो out बिल्कुल हो कोई जाता है। दिक्कत नहीं है, हाँ खेल ले सकते ऑस्ट्रेलिया हैं। में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, दुबई में तो खेले 2 रन इंपॉर्टेंट होता है, ऑस्ट्रेलिया में 3 रन भी भागे जाते हैं, आराम से भागे जाते 4 हैं, ट्रिपल भागे जाते हैं एक मैच और शुभमन गिल छक्के मारते हैं, हाँ। अच्छे छक्के मारते हैं, पर फ्रीक्वेंटली नहीं मारते। आपका मतलब ये है? अरे ये अपने गुजरात से खेलता है, गुजरात में भी तो बड़े ग्राउंड है गुजरात में बड़ा ग्राउंड है, पर है ना, ऑस्ट्रेलिया से बड़े ग्राउंड आपको कहाँ गुजरात- मिलेंगे? तो खतरा मेरे हिसाब से हेजलवुड ही रहने वाला है। और हेजलवुड के साथ कौन अटैक जेम्पा ओपन में स्टार्टिंग में आई थिंक हमको बार्लेट या फिर एबर्ट, शीन एबर्ट।
हेजलवुड के 2 ओवर को क्या कहते हैं उसे वो दो रिस्पेक्ट, और फिर बार्लेट को या फिर उसे टारगेट करो। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसा जरूर होगा, पर अगर वहाँ पर विकेट गिरती है तो तो इस मिचेल हिसाब मार्श से मिचेल मार्श पक्का हेजलवुड को कंटिन्यू तो करवाएंगे। इस हिसाब से तो यार मुझे कमजोर लग रही है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग। पर उतनी स्ट्रॉन्ग उनकी बैटिंग भी तो है, ये भी तो देखो, मार्कस स्टोइनिस भी है उनके पास, एक्सपीरियंस वहाँ पर भी है, टिम डेविड भी है। मार्कस स्टोइनिस को क्यों बोल रहे हैं? मार्कस स्टोइनिस के साथ एक इशू हो रहा है यार, मार्कस स्टोइनिस को भी न्यूजीलैंड में बहुत बढ़िया पिटाई हुई है। क्या कहते हैं पूरे 5 बॉलरों में तो सिर्फ बॉलिंग मार्कस में तो स्टोइनिस मतलब की वो पिटाई हुई एक है। एक्स फैक्टर नहीं लेके आते, बैटिंग से अपने एक्स फैक्टर लेके आते हर हैं। मैच में बॉलिंग 3 तो वो कर सकते हैं, हर ऑप्शनल मैच है। में 3 ओवर भी तो डाल रहा है लड़का। ठीक है, ओवरऑल थ्रेट किसको मान रहा है तो इंडिया ओवरऑल थ्रेट मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की टीम के टिम डेविड और मिचेल मार्श। टिम डेविड और मिचेल मार्श, बिल्कुल मेरे हिसाब से भी टिम डेविड मिचेल मार्श, लेकिन एक और प्लेयर रहेगा जिस पे नज़र रखनी चाहिए, वो है मिचेल ओवन। बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहा है, ओडीआई में तो मतलब डिसेंट सा गया, ऐसा कुछ खराब भी नहीं गया। हाँ, मतलब लेकिन ठीक ठाक था, इतना मुझे बुरा नहीं उम्मीद था। रहेगी अपना एक होम ग्राउंड में भी उसका मैच होने वाला, वहाँ पे मतलब अलग ही लेवल की फॉर्म में चल रहा है बंदा। एक और मुझे क्या कहते हैं शॉट भी अच्छा फॉर्म में चल रहा है। उन्होंने या ऑडियंस अच्छी गई उनकी, 250 भी मारे थे। तीसरा मैच शॉट नहीं जिताया, वो माफ़ कीजिएगा, दूसरा मैच मैच शॉट नहीं जिताया, तो शॉट से भी उम्मीद रहेगी। इंडिया की तरफ से किससे ज़्यादा उम्मीद लग रही है मुझे? इंडिया की तरफ से मैं चाहूँगा कि शुभमन गिल और सूर्य दोनों अपनी फॉर्म में वापस आए, पर अगर उनकी फॉर्म देखूँ तो जो मुझे लगता है प्लेयर अच्छा कर सकता है इंडिया के लिए, बॉलिंग से तो हमको पक्का बुमराह अच्छा करते हुए नजर आएंगे, प्लस बैटिंग में मैं चाहता हूँ शुभमन गिल से रन थोड़े से। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर विकेट नहीं गिरते ना अर्ली, तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा का तो वो इंटेंट रहने वाला है, चलेंगे तो पार लगा देंगे, नहीं तो ऐसे कोई वो आउट भी होते तो T20 या ओडीआई उम्मीद तो अगर वो दोनों out शर्मा जी भी के होते- लड़के से ही करते हैं हम अगर लोग। अभिषेक आउट भी होता है तो उसको डिसअपॉइंटमेंट नहीं रखनी, लेकिन अगर विकेट गिरते हैं तो सैमसन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहने वाला है, क्योंकि उसको ही गेम चलाना भी आता है और अच्छे से पारी प्लस वो एक नया continue रोल भी करनी कर पारी। रहे हाँ, तो हैं बिल्कुल। एशिया कप से। तो मेरे हिसाब से मैं अपनी प्लेइंग बता देता हूँ। मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ओपन कर रहे हैं, तिलक और सूर्या। नंबर 5 पे आप किसको लेके आएंगे? नंबर अक्षर 5 पे- पटेल या फिर आप एक राइटी फिर से सैमसंग या दुबे? नंबर 5 पे अक्सर मेरे हिसाब से आ रहा है। ठीक है, अगर विकेट नहीं गिरते हैं तो जैसे 16वें ओवर में आ रहा है तो शिवम दुबे भी आ सकता है, लेकिन अगर जल्दी विकेट गिर जाते हैं मतलब आपकी टीम में दोनों शिवम दुबे और अक्षर पटेल दोनों रहने वाले हैं। शिवम दुबे अक्षर पटेल होने वाले, फिर सैमसंग भी आएंगे आपके कीपर। 7 पे सैमसन हो अब गए। जितेश को मतलब कीपिंग नहीं करा रहे हैं। नहीं, मैं अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वहाँ पर किसको टारगेट किया जा रहा है, सैमसंग को या फिर जितेश शर्मा को? मैं बताता हूँ, जिते सैमसन के पास ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सैमसन का मेरे ख्याल से लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है। सैमसन को इसके बाद इंडिया को शायद मतलब इंडिया ना इतना कंसीडर करे, जितेश के पास बहुत टाइम है अभी भी। ने अपना कीपर सैमसंग को चुन लिया है। हाँ, सैमसन को कीपर सुना। बुमराह, मेरे एक बॉलर बुमराह होने वाला है, अर्शदीप, हर्षित और अपना ये क्या नाम है, कुलदीप या फिर वरुण? कुलदीप रहने वाला है। मेरे पहले 3 मैचों में कुलदीप रहने वाला है और 2 मैचों में वरुण रहने वाला नहीं, प्लेइंग तो मेरी भी सेम है, देखो है ना, आपकी। सेम है ना। बिल्कुल।